Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का और उम्मीद हमेशा यही करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट, अभी तक की हमारी और आपकी जो जर्नी रही है क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर, उस जर्नी में मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और उस पूरे चैप्टर में अभी जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक पढ़ाया उसका नाम था मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर हमने पढ़ा कि एक्चुअल में मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। तो आपको एक सेल याद आ रही, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा। आपको एक सेल याद आ रही होगी जिसका नाम है न्यूसेलस की सेल। न्यूसेलस की सेल अपनी साइज में, एक सेल अपनी साइज में बड़ी होती है, उस सेल को हम मेगा स्पोर मदर सेल कह देते हैं। वो सेल मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड करके 4 सेल में बदल जाती है, जिसमें होता क्या है, 3 जो है मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल रहती है। जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचती है वो 3 टाइम माइटोसिस करके 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। ये पूरी बात मैं समझा चुका हूं मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को मैं फिर से आज थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक की लेबलिंग आ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, उस पूरे स्ट्रक्चर को, उसके लेबलिंग को। तो आइए बिना टाइम को गवाए पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पर देख पाओगे, ठीक, ये है स्ट्रक्चर मैच्योर एम्ब्रियो सैक का, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके से आपने उस दिन देखा था कि सेल का अरेंजमेंट था। ठीक है, अब इस सेल को एक एक बात आपको ध्यान से मैं समझाना चाहूंगा। यहां पर ये रीजन, ठीक है, ये जो रीजन आपका है प्यारे बच्चों, इस रीजन को आपने क्या कहा था, इस सेल को एंटीपोडल सेल है। ये याद करेंगे आप, एंटीपोडल सेल, दिस इज द एंटीपोडल सेल। और ये जो रीजन है इधर वाला, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन को हम चलागा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चलागा इंड या चलागल इंड कहते हैं। ठीक है, इधर देखें बीच में अरेंजमेंट है, यहां पर 2 न्यूक्लियस का ऐसे अरेंजमेंट था। इस 2 न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, या तो इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई भी कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, या तो सेंट्रल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल सेल। ये किस फॉर्म में होती है? N+N की फॉर्म में होते हैं। 2 लेबलिंग को आपने समझा। अच्छा, यहां पर जो आप देख पा रहे हो, यहां पर, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट था, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट यहां पर था। और इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, यहां पर ध्यान से देखें पहले बच्चों, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस और 3 न्यूक्लियस। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए क्या क्या नाम दिया जाएगा। यहां पर ये जो 2 सेल है, ये वाली सेल और ये वाली सेल, इसको हम सिनर्जिड कहते हैं। क्या कहते हैं पहले बच्चों? सिनर्जिड। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनर्जिड। ओके, ये सिनर्जिड हो गया। और ये जो बीच वाली सेल आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं? दिस इज द एग सेल। अब एक बात सुनो, आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं होता है। ये असल बात 3 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। जैसे ये पेन है और ये हमारा
फिंगर है, ठीक है। तो ये ऐसे ये सेल ऐसे 3 सेल आमने सामने रहते हैं, इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन रहता है, ये ट्राइंगल में अरेंज रहती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मैंने डायग्राम शो किया हुआ, ये ट्राइंगल में ऐसे अरेंज है, 3 सेल ऐसे, और इन तीनों के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, समझ में आ रहा है। तो ये है एक सेल हो गया, ये सिनर्जिड हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके का आप स्ट्रक्चर देख पाते हो, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखिए रहता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दिस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलीफॉर्म। इसको क्या कहते हैं हम? दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, एक एक काम मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है स्टूडेंट, जो क्राउन लाइक ताज के जैसा एक स्ट्रक्चर है, ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करता है। अरे भाई, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर बैठेगा और वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब नीचे जाएगी ना, तो उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? यही फिलीफॉर्म एपरेटस। बात समझ में आ रही? तब जाके एक सेल से मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपको पढ़ाऊंगा पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में, जहां पर हम डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे फ्लावर के अंदर, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब एक नोट करके, कभी कभी आप नोट करके लिखेंगे कि एग एपरेटस क्या होता है, ठीक है। एग एपरेटस एक टर्म आती है, एग एपरेटस क्या होता है स्टूडेंट? इतने बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक एपरेटस में क्या है, ये जो 2 सिनर्जिड की सेल है, एक एग सेल की सेल है, ठीक है। एक एपरेटस का मतलब है कि 2 क्या सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड प्लस 1 क्या है आपका, सॉरी 1 एग सेल, 1 एग सेल, 1 एग सेल इज इक्वल टू सिनर्जिड। उसी को क्या, सॉरी उसी को क्या कहते हैं बेटा? एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? इज इक्वल टू एग एपरेटस, एग एपरेटस। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सेट। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका मैंने बना के दिखाया मैच्योर एम्ब्रियो सेट का। अच्छा, इसमें आप पहले इसको नोट कर लें, बना लें अच्छे से, फिर मैं कुछ बातें आपको यहां पर और समझाता हूं। ये रीजन आपका चलाजा वाला रीजन है, तो ये नीचे वाला रीजन क्या होगा आपका? दिस रीजन इज कॉल्ड माइक्रोपाइल रीजन। इसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल रीजन है ये, या माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं, ठीक है। इसको चराजल इंड कहते हैं। अब ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो साइक का, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर। बात समझ में आ रही है? लेकिन वहां पर थोड़ा सा मुझे लगा डायग्राम छोटा हो गया था। अगर मैं बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम आपको आता है क्या करने के लिए? लेबलिंग करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, अक्सर लेबलिंग करने के लिए आता है, तो आपका एक भी पॉइंट यहां से मिस नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे क्या? पॉलिनेशन। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपने सभी जो है स्टूडेंट से, कि अगर मैं आप मेरे कोर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट पर नए हो, तो रिक्वेस्ट सभी से है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करने में हमारी हेल्प करें, और सब्सक्राइब जो है जरूर कर दे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दे कि जो भी नया वीडियो रिलीज होता है उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस चैनल को आपकी सपोर्ट की थोड़ी सी जरूरत है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए बेटा, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो ये जो है स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सेट में भी आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।